11th क्लास। आज हम रिवाइज करेंगे अपना चैप्टर इक्वलिटी। इक्वलिटी का मतलब क्या है कि सभी ह्यूमन बीइंग्स को इक्वली ट्रीट किया जाए, सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाए, सभी को इक्वली हेल्थ फैसिलिटीज़ हों, एजुकेशनल फैसिलिटी हों, इकोनॉमिकल फैसिलिटी सभी को हों। लेकिन इक्वलिटी का एक नेगेटिव एस्पेक्ट जो है इस चैप्टर में हमने जो पढ़ा है वो ये है कि एवरी पर्सन बाय नेचर या बाय गॉड नेचुरल इज़ नॉट इक्वल। ह्यूमन बीइंग्स जो हैं वो अलग अलग हैं अपनी इंटेलिजेंस के अकॉर्डिंग, अपनी फिज़िकल अपीयरेंस के अकॉर्डिंग या अपनी एजुकेशन के या हाइट के अकॉर्डिंग सभी इक्वल हैं। तो ये इक्वलिटी का कंसेप्ट हम कैसे इसको सही प्रूव कर सकते हैं, ये हमारे जो पॉइंट्स है। सबसे पहले क्या है, इक्वलिटी क्या है, ह्यूमन बीइंग्स जो हैं वो कानून के समक्ष इक्वल रह सकते हैं। लेकिन इसका नेगेटिव एस्पेक्ट क्या है कि सभी ह्यूमन बीइंग्स को ईश्वर ने एक सा क्रिएटेड नहीं किया है। कोई इंटेलिजेंट है, कोई कम इंटेलिजेंट है, कोई स्किल्ड ज़्यादा है या कोई फिज़िकली स्ट्रॉन्ग है, कोई मेंटली स्ट्रॉन्ग है। तो अब यहाँ पे ये इसका नेगेटिव एस्पेक्ट्स है। और पॉजिटिव एस्पेक्ट में क्या है, दो तरह की इक्वलिटीज़ हैं, इनइक्वालिटीज़ हैं। एक तो वो हैं जो नेचुरल हैं, दूसरी हैं जो सोसाइटी ने क्रिएट की हैं, कास्ट को लेके, सोशल बैकग्राउंड को लेके, एजुकेशन को लेके। तो ये वो जो इनइक्वालिटीज़ हैं, इन इक्वालिटीज़ को दूर किया जा सकता है। नेचुरल इनइक्वालिटीज़ को तो दूर नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो इस टाइप की इनइक्वालिटीज़ हैं इनको हम दूर कर सकते हैं। द कंसेप्ट ऑफ इक्वलिटी इम्प्लाइज दैट ऑल पीपल एज ए ह्यूमन बींग। अब इक्वलिटी का जो प्रिंसिपल है वो ये क्या है कि जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं उन सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, ना कि किसी भी पर्सन को ये कह के मना कर दिया जाए कि वो एक पर्टिकुलर कास्ट से बिलोंग करता है तो वो ये काम नहीं कर सकता। हर किसी को उसकी स्किल के अकॉर्डिंग, उसके टैलेंट के अकॉर्डिंग, उसके एम्बिशंस के अकॉर्डिंग उसको अपॉर्चुनिटी मिलना ही इक्वलिटी कह सकते हैं। अब जो नेचुरल आपकी इनइक्वालिटीज़ हैं उसको आप नहीं दूर कर सकते। जो जेनेटिक प्रॉब्लम्स हैं उनको हम दूर नहीं कर सकते हैं, लेकिन कभी कभी इन प्रॉब्लम्स को भी दूर करने के लिए कुछ एक स्पेशल स्टेप्स उठाए जाते हैं। जिस तरह से हमने लिबर्टी को क्लासीफाई किया था उस तरीके से ही हम इक्वलिटी को भी क्लासीफाई कर सकते हैं, उसका भी वर्गीकरण कर सकते हैं, उसको भी अलग अलग तरह की इक्वलिटी में हम डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें नेचुरल, सोशल, सिविल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल। नेचुरल इक्वलिटी पॉसिबल नहीं है। जो सोशल और सिविल इक्वलिटी है, सोशल में क्या है कि एक सोसाइटी में रहते हुए किसी के भी साथ जाति पाति, धर्म या जेंडर या एजुकेशनल बैकग्राउंड में भेदभाव ना हो। सिविल में कानून के समक्ष सभी समान हैं, सभी को समान फैसिलिटीज़ मिलेंगी, सभी को समान रूप से एजुकेशन का हक है, सभी को समान रूप से हेल्थ फैसिलिटीज़ का अधिकार है। इकोनॉमिक में क्या आ जाएगा कि सभी को इक्वली अपने स्किल्स, टैलेंट, अपने कैलिबर, अपनी क्षमता के अनुसार, अपनी कार्यकुशलता के अनुसार काम करने का अधिकार मिलना चाहिए। ये नहीं है कि एक काम के लिए मैन को ज़्यादा सैलरी है, वुमेन को कम मिलेगी। और पॉलिटिकल में सभी को इक्वली वोट देने का राइट है, सभी वोट की इक्वल वैल्यू है, सभी को इलेक्शन लड़ने का अधिकार है, सरकार का विरोध करने का अधिकार है। ये हमारे टाइप्स हैं। तो इसके इक्वलिटी के 3 डायमेंशन हैं, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस